इंटीजर मार्क्स, एंटर द मार्क्स लिखा, इसके बाद मैं करता हूँ सेमीकोलन लगा दिया, स्कैनफ परसेंटेज डी, इंटीजर के लिए क्योंकि हमने इंटीजर लिखा तो परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा, कॉमा लगा के मैं कहता हूँ कि एम्परसाइन मार्क्स कह देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो, सेमीकोलन नहीं लगाना आपको, ये स्टार्ट ब्रेसिस, अगर मैं ब्रेसिस नहीं लगाता तो इससे क्या होता है, ये देखिए मैं कहता हूँ कि प्रिंट एफ पास, मैंने लिखा पास लिख दिया इस तरह, ठीक है। अगर मार्क्स कितने होंगे, 40 से ज्यादा होंगे तो पास कर दो। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल और रन किया तो इसके बाद रिजल्ट आ गया एंटर द मार्क्स, मार्क्स मैंने एंटर किया सपोज 45, तो उसने पास लिख दिया, ठीक है। दोबारा मैं रन करता हूँ, अब मैं मार्क्स 40 से लेस करता हूँ, इन 35 लिखता हूँ, तो वो कोई भी मुझे आउटपुट नहीं देगा, यानी कोई आउटपुट मुझे शो नहीं करेगा। मैंने 35 लिखा, देखो कोई आउटपुट नहीं शो किया। मैं कहता हूँ कि इसको आउटपुट तो शो करनी चाहिए ना कम से कम। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एल्स करे, प्रिंट एफ, मैं इसको कहता हूँ फेल। अगर 40 से ज्यादा हो तो वो पास कर दे, अगर 40 से लेस हो तो फेल कर दे। मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं 35 ही लिखूंगा ना, तो वो कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन को, तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो पास लिख देगा, नहीं तो वो क्या करेगा, फेल की तरफ आ जाएगा। मैंने क्या लिखा, मैंने 35 लिखा तो उसने फेल लिख दिया, ठीक है। अगर यही मार्क्स में अगर मैं 60 लिखता तो उसने पास कर देना था। अब मैं मार्क्स 60 एंटर करूंगा, मैंने मार्क्स 60 एंटर किए तो उसने पास लिख दिया। अब देखिए, अगर मैंने इसके दरमियान एक और स्टेटमेंट लिखनी हो, मैं कहता हूँ कि प्रिंट करे, प्रिंट एफ पास कॉन्ग्रेचुलेशन लिखे, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखे, क्योंकि हम C++ यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें जो भी, अगर हमने न्यू लाइन पे लेके जाना होता है तो हमें /n यूज करना पड़ता है। /n इधर भी करें और इधर भी मैं /n कर देता हूँ। /n किस लिए यूज किया जाता है, न्यू लाइन के लिए, ताकि मैं न्यू लाइन पे मूव कर जाऊँ। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, जब मैं रन करूंगा वो मुझे बताएगा, ठीक है। मैंने इसको रन कर दिया, अब ये देखिए मुझे वो एरर शो करेगा कि आपने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए उसने मुझे एरर दे दिया, सेमीकोलन बिफोर एल्स, वो कह रहा है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाएंगे, आपने नहीं लगाया, तो मैं क्या करूँ, मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। अब देखिए मैंने सेमीकोलन का तो हो गया ना, मैंने लगा दिया। अब देखिए वो कह रहा है कि एल्स विदाउट अ प्रीवियस ऑफ इट, कहता है कि एल्स से जो प्रीवियस स्टेटमेंट होनी चाहिए ना, वो इफ होना चाहिए, जबकि देखिए एल्स से पहले वो सिर्फ एक स्टेटमेंट ये आ रही है, प्रिंट आ रही है, इफ तो है नहीं है। आप कहेंगे ये इफ लिखा हुआ, हाँ ये इफ लिखा हुआ है, इस इफ का सिर्फ इसके साथ बाउंड है, एक स्टेटमेंट के साथ, सिर्फ एक स्टेटमेंट के साथ इफ बाउंड है, और ये स्टेटमेंट एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, और इसके बाद एल्स आ रहा है। इनका इफ और एल्स का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस लगाएंगे, करली ब्रेसेस। यहाँ से मैं करली ब्रेसेस स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे करली ब्रेसेस में इसको एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो देखिए जितने सेमीकोलन मर्जी लगा दे, इसका कोई इशू नहीं, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ। एंटर द मार्क्स 65, तो उसने पास और कांग्रेचुलेशन लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं एल्स में भी अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट यूज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो यू शुड यूज करली ब्रेसेस। मैंने करली ब्रेसेस यूज कर ली, प्रिंट फेल मैंने कर दिया और एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, कंपाइल और रन कर देता हूँ।
तो ये देखिए आउटपुट शो कर रहा है। 5 भी लिखूंगा तो फेल भी करूंगा। ओके, अगर मैंने एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी लिखते तो मैं कहता प्रिंट एफ, यहाँ पर लिखता हूँ बैड लक, प्लीज ट्राई नेक्स्ट टाइम। मैंने एग्जीक्यूट लिखा, कंपाइल और रन कर दिया, सेमीकोलन नहीं लगाया। अब देखिए कोई भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर मैं 5 लिखा तो इसके लिए मुझे शो करेगा फेल, बैड लक, प्लीज ट्राई नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इफ और एल्स कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट कौन सा करना है? इफ एल्स इफ। तो इफ एल्स इफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, जैसे कि मैं एज की बात करता हूँ, जहाँ मैं उसमें क्या लेता हूँ कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसकी ग्रेड की। अब ये देखिए इतनी स्टेटमेंट मुझसे क्या पूछेंगे, जस्ट मार्क्स एंटर करने का, और मार्क्स को स्टोर कर लेंगे वेरिएबल मार्क्स में। ठीक है, तो अब मैं मार्क्स में यहाँ पे मैं स्टोर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इफ, चेक करता हूँ कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ वो क्या करे, प्रिंट एफ करे ग्रेड इज ए प्लस, A1 जो मर्जी लिख दीजिए, तो मैसेज हमने देना है। ठीक है, जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे करवा रहा हूँ इफ एल्स इफ का। तो अगर तो वो ग्रेड 80 से ज्यादा हो गए तो वो ग्रेड ए प्लस करेगा, और बाकी के जितना भी इसका होगा ना पूरा पूरा स्ट्रक्चर, वो उसको सारे को स्किप कर देगा। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 में पहले वो 80 को चेक करेगा। 80 अगर नहीं ट्रू होगा तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर क्या करें, प्रिंट एफ, इसको मैं लिख लेता हूँ ग्रेड इज ए कह देता हूँ। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी पेस्ट, इसमें मैं 60 लिख दूंगा, इसमें मैं 50 लिख दूंगा, इसमें मैं 40 लिख दूंगा, और बाद में मैं 40 से लेसर वाले को मैं कहूंगा कि ये क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने 70 लिखा, इसको मैं 60 कर देता हूँ, इसको 50 करता हूँ, और देन ग्रेटर देन 40, तो ग्रेड इज ए। इसके बाद ग्रेड इज बी में करता हूँ, ग्रेड सी करता हूँ, और ग्रेड डी करता हूँ। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगी तो ये लास्ट वाली एल्स ऑटोमेटिकली चल जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे कि प्रिंट एफ में क्या कहता हूँ, फेल। अब देखिए सबसे पहले जो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है ना, प्रोग्राम स्टार्ट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ। पहले स्टेटमेंट मार्क्स मिलेगी इसको, ये एक वेरिएबल बनेगा। ठीक है, अनटीजर के नाम से, अनटीजर उसकी डेटा टाइप्स होगी और मार्क्स उसका नेम होगा। इसके बाद एंटर द मार्क्स, मार्क्स को पूछेगा, मार्क्स स्टोर कर लिए जाएंगे वेरिएबल मार्क्स में। फिर वो पहली कंडीशन चेक करेगा, अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन 80 हुए तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट विल बी स्किप्ड। ठीक है, तो उनको सबको स्किप कर देगा। तो अगर 80 ना, अगर 80 से 80 वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो मार्क्स ग्रेटर देन 70 पे चला जाएगा, 70 पे चेक करेगा। अगर ये ट्रू होगी तो ये चीज को प्रिंट कर देगा। अगर ये भी फॉल्स हुई तो फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करेगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो ग्रेड इज बी शो कर देगा। अगर वो भी ट्रू नहीं होती तो फिर वो नेक्स्ट मूव करेगा, एल्स इफ, और कोई भी ट्रू नहीं होगी तो लास्ट में वो फेल लिख देगा।
फिर मैं करवाता हूँ 95 लिखता हूँ सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि बिफोर एल्स कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, क्योंकि मैं ज्यादातर पाइथन यूज करता हूँ तो इसलिए वहां पे पाइथन में सेमीकोलन नहीं लगाते, तो इसलिए वो थोड़ा सा ना मैं सेमीकोलन लगाने का मेरी आदत हट गई है। जबकि पहले C++ यूज करता था तो मैं पाइथन में भी सेमीकोलन लगा देता था। हाँ, एंटर द मार्क्स मैंने एंटर कर दिया 85 किए, ग्रेड इज A+ कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल और रन कर दिया। अब मैं करता हूँ 35 किया तो वो फेल। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, इफ एल्स इफ। नेक्स्ट, स्विच स्टेटमेंट। ये देखिए स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स में मैं बाद में पहले मैं आपको करवा लूंगा और बाद में मैं डिफरेंस का बताता हूँ। ठीक है, अब स्विच स्टेटमेंट में मुझे कहा जाता है, सपोज डेज की मैं बात करता हूँ। इंटीजर मेरे पास डेज होते हैं ना, डे नंबर। ठीक है, मैं कहता हूँ प्रिंट एफ एंटर द डे नंबर लिखें, एंटर द डे नंबर। डे नंबर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो इसके बाद मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ स्कैन एफ में। स्कैन एफ %d कॉमा एंड साइन ऑफ एम्परसाइन ऑफ डे। यहाँ मैंने डे ले लिया। अब देखिए डे में आप 1 एंटर करेगा, 2 एंटर करेगा, 3 एंटर कर सकते हैं, सो ऑन। मैं इसको स्विच के थ्रू करता हूँ। स्विच होता है जो एग्जैक्ट नंबर को चेक करता है, एग्जैक्ट नंबर को चेक करता है, जिस कांस्टेंट नंबर को चेक करता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि डे में क्या हो सकता है, डे में पॉसिबल है कि 1 हो सके। स्विच करे डे को और फौरन बाद इसके ब्रेसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ केस क्या पॉसिबल हो सकता है, केस क्या हो सकता है इसमें, 1 आ सकता है। केस 1 आए, जब केस 1 आए तो क्या करें, अगर उसमें वैल्यू 1 आ जाए तो प्रिंट एफ करें संडे। ठीक है, सेमीकोलन। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, यूजर 2 भी तो एंटर कर सकता है ना। यस, 2 एंटर करें तो उसके लिए ये लिखें संडे। हाँ, ब्रेक। ब्रेक नहीं लगाएंगे ना तो वो आपको एरर नहीं देगा, लेकिन वो सारी स्टेटमेंट कर देगा। वो पहले 1 की भी चेक करेगा, 2 की चेक करेगा, वो सारी की सारी एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं कि ये हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है तो आप इसको ब्रेक करें, आगे वो मूव ना करें। टू के लिए मैंने एंटर कर दिया, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, और फिर लास्ट वाली स्टेटमेंट होती है इसकी डिफॉल्ट। कि अगर ऊपर वाली कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो तो डिफॉल्ट में शो करते हैं, जैसे हम एल्स यूज कर रहे होते हैं। 1 2, इसको मैं 3 कर लेता हूँ, इसको मैं 4 करता हूँ, इसको 5 कर लेता हूँ, और ये हमारी 6 स्टेटमेंट आ जाएगी और ये 7 आ जाएगी। संडे के बाद मैं यहाँ पे मंडे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ट्यूसडे लिख देता हूँ, ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे लिखा, फ्राइडे के बाद सैटरडे। ये मैंने सैटरडे लिखा। तो अगर यूजर कुछ भी और लिख दे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ, कहता हूँ इनवैलिड एंट्री, ये नंबर है नहीं इसमें। ठीक है, इनवैलिड एंट्री की आपने जो मैंने डे नंबर कह रहा था, आपने ऐसा डे लिख दिया जो इसमें लाई नहीं करता।
अब देखिए वो कह रहे एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, ये देखिए एरर देखिए सेमीकोलन बिफोर टोकन, कहता है कोई गलती हुई यहाँ पे, ठीक है, ये सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगाया मैंने। एंटर द नंबर, मैंने 5 लिखा, 5 को थर्सडे बनता हुआ आ गया, ठीक है। कंपाइलर रन करता, अगर मैं 8 लिखता हूँ या 9 या 10 लिख देता हूँ तो मुझे इनवैलिड एंट्री के तौर पर वो उसका रिजल्ट मुझे शो करेगा, आउटपुट देगा इनवैलिड एंट्री, ठीक हो गया। तो ये प्रोग्राम मैंने किसका बना दिया, ये मैंने यूज कर दिया स्विच स्टेटमेंट का, स्विच स्टेटमेंट का। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ, ये काम मैं इफ एल्स इफ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन स्विच और इफ एल्स में ये होता है कि इफ एल्स इफ में रेंज की वैल्यू भी आ जाती है, रेंज आ जाती है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने 1 से लेकर 10 तक मैंने ग्रेटर देन 1 लेस देन 10 कर देता हूँ, उसके रेंज वाली वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन स्विच में एग्जैक्ट नंबर आता, ठीक है। अगर मैंने 1 लिखना तो 1 के अगेंस्ट काम करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 के अगेंस्ट काम करेगा, वो स्विच एग्जैक्ट वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास कोई नंबर होती है, हाँ AIOU लिखते हैं ना, जैसे वोबल्स होते हैं, ए होगा तो वो ए के तौर पर काम करेगा, बी के लिए काम नहीं करेगा। 3 होगा तो 3 के करस्पॉन्डिंग जो मैंने स्टेटमेंट लिखी होगी वो चलेगी। 4 लिखा होगा तो 4 के करस्पॉन्डिंग जो मैंने वैल्यू लिखी होगी उसके बाद जो वैल्यू लिखी होगी वो चलेगी, ठीक हो गया। ये इसका आ गया। मेन डिफरेंस इसमें स्विच और इफ एल्स में यही होता है कि इफ एल्स इफ में हम रेंज की वैल्यू को भी डील करते हैं, स्विच में एग्जैक्ट वैल्यू को डील करते हैं। नेक्स्ट, नेस्टेड सिलेक्शन, हाँ हाँ, नेस्टेड सिलेक्शन हम ये भी कर सकते हैं। नेस्टेड सिलेक्शन के लिए हम एग्जांपल जैसे हमारे पास होते हैं, मैंने 3 नंबर्स लिए और तीनों नंबर में से बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। मेरे पास 3 नंबर है A B C, ठीक है। तीनों की मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट F, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द वैल्यू ऑफ A कर, वैल्यू ऑफ A सेमीकोलन, सेमीकोलन में कर लेता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट, सेमीकोलन स्कैन F परसेंटेज D कॉमा एंड ऑफ A। ये मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया, इसी तरीके से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C और मैं करता हूँ B के लिए और C के लिए, यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ और यहाँ हम C लिख। अभी देखिए अगर मैं इसको ऐसा रन करूंगा ना तो यहाँ के देखिए A लिखा हुआ, ये जस्ट मैसेज है, ये सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए मैसेज होते हैं, ठीक है। जो कि एक्चुअल वैल्यू स्टोर हो रही है, एक्चुअल वैल्यू मेरी स्टोर हो रही है इसमें C में, ठीक है। ये B में भी स्टोर हो रही है, ठीक है। ये तो जस्ट एक मेरा मैसेज है, यहाँ पे कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ B मैंने लिखा, इधर मैं C कर देता हूँ, ठीक है। अब नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर मैंने यूज करना है, मैं कहता हूँ इफ एल्स क्या करते हैं, मैं कहता हूँ इफ A ग्रेटर देन B हो, इसका मैं एल्स यूज कर लेता हूँ। एल्स में अभी देखिए मैंने एल्स लिखा, मैं कहता हूँ अगर इफ A ग्रेटर देन B हो तो फिर नंबर कौन सा मेरा ग्रेटर होगा, मैं कहता हूँ प्रिंट F A इज ग्रेटर, ठीक है। अदरवाइज कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, प्रिंट F B इज ग्रेटर, ठीक है। अगर आपको ये प्रोग्राम की समझ आ जाती ना तो आप समझ लें कि आपको 50% इसकी ना नेस्टेड इफ एल्स की समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको पहले समझ लीजिए, जरा मैं इसको रन करता हूँ। मैंने 5 लिखा, 6 लिखा, मैंने 7 लिखा, वो सिर्फ कंपैरिजन कर रहा है A और B का सिर्फ,
बी उसने कह दिया कि बी इज ग्रेटर, सेकंड नंबर इज ग्रेटर। अब देखिए मेरे पास कितने नंबर थे, इधर दो, मैंने कहा दो का कंपैरिजन किया, मैं तीन का अगर मेरे पास कंपैरिजन करता हूँ। अब सपोज ये मैंने कंपेयर किया इसको ए और बी को, ए को कंपेयर कर रही है तो ये ग्रेटर नहीं है, तो कंट्रोल कहां पे जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा मेरा एल्स में। कहां पे आएगा, एल्स में। जब एल्स में आएगा ना तो मुझे ये 100% श्योर होगा कि ए कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होना होता तो वो इफ वाले स्टेटमेंट में ट्रू हो जाना था। मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी, नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि ए कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, तो इसलिए मेरा कंट्रोल कहां पे आ जाएगा, एल्स में। बाकी कितने नंबर आ जाएंगे, बाकी दो रह जाएंगे। कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, दो। एल्स पार्ट में कौन से दो नंबर आ जाएंगे, बी और सी। तो यहां पे देखिए मैं कहता हूं इफ बी ग्रेटर देन सी, तो फिर वही इसके दरमियान फिर वही दो नंबर वाला प्रोग्राम आ गया कि दो नंबर का कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या मैं करूं, बी इफ बी ग्रेटर देन सी, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख लूंगा प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर देन, मैं कर देता हूं बी इज ग्रेटर। ठीक है, प्रिंट एफ मैंने लिखा बी इज ग्रेटर। अगर ये नहीं होगा तो क्या करें, एल्स यहां मैं पैरेंथेसिस में लगा लेता हूं, या मैं सिंपल कह देता हूं। ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट मैं इसको हटा भी सकता हूं, लगा भी सकता हूं, इससे कोई गलत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेम होगा। अब देखिए ये इफ था, इसका एल्स ये हमारा मेन था, ये हमारा मेन इफ था, उसका एल्स मैंने ये पूरा पार्ट लिख दिया। ये एल्स कब चलेगा, लाइन नंबर 21 से ऑनवर्ड। जब ये इफ फॉल्स होगा तो डायरेक्टली इस पार्ट पे आएगा। जब इस पार्ट में आएगा तो यहां से लेके यहां तक वो इसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करेगा। जब इसके अंदर मूव करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ एक और इफ एल्स लगा हुआ, इफ बी ग्रेटर देन सी, अगर तो ये ट्रू हुआ तो डायरेक्टली वो कह देगा बी इज ग्रेटर देन, अदरवाइज वो क्या कहेगा, सी इज ग्रेटर, एल्स सी इज ग्रेटर। ठीक है, अब मैं आता हूं कि फर्स्ट वाले केस की तरफ। ये केस तो खत्म हो गया ना। फर्स्ट वाले केस में क्या होता है कि ए ट्रू हो जाता है, रॉन्ग तो हुआ तो वो इधर आ जाएगा ना, ए ग्रेटर देन बी मैंने कहा। तो यहां पे देखिए इस पार्ट में उस वक्त आएगा जब हमारा इफ क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं कि मैं कहता हूं कि ये स्टेटमेंट अगर मेरी ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो इसमें मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी और वो ट्रू हो गया। ठीक है, तो मैं कौन सा नंबर डिस्कार्ड करूं, कभी बी कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर होना होता तो वो इधर ही ट्रू हो जाता। बाकी मेरा कंपैरिजन रहेगा दो नंबर के साथ, ए का और सी का। तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूं, ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो लिखी हुई है कंट्रोल सी, तो बाकी कौन कौन से दो नंबर रह गए थे, ए का रह गया था और सी का रह गया था। इफ ए ग्रेटर देन सी, तो यहां पे क्या लिखेगा, ए इज ग्रेटर, एल्स सी इज ग्रेटर। ठीक है, तो अब मैं दोनों लिहाज से मैं पहले कंट्रोल इधर एल्स की तरफ भेजता हूं। एल्स की तरफ कब आएगा, जब ए क्या होगा, ए स्मॉलेस्ट, ए बड़ा नहीं होगा। तो यहां पे देखते हैं हम, सेमीकोलन यहां पे मैंने मिस कर दिया, यहां पे सेमीकोलन मिस कर दिया। इसको रन करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैंने लिखा 2 लिखा, मैंने 5 लिखा, मैंने 6 लिखा, तो उसने क्या दिया, सी इज ग्रेटर। तो देखिए सी नंबर वाला ग्रेटर था। अब मैं बी वाले को ग्रेटर करता हूं, कंपाइल और रन किया। बी वाले को ग्रेटर करना, मैंने 12 लिखा, मैंने 45 लिखा, मैंने 32 लिखा, बी वाला ग्रेटर। जी देखिए बी इज ग्रेटर उसने क्या किया। अब मैं ए वाले को ग्रेटर करता हूं,
मैंने 78 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, तो उसने क्या दिया, एज में। ठीक हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे। तो आज मैंने कितने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए, इफ का, फिर इफ एल्स का, फिर इफ एल्स इफ का, फिर स्विच का, और लास्ट में नेस्टेड इफ। ठीक हो गया।